हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू द टाइपिंग क्लास। देखिए, पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने आपका बात करा था कि किस तरह से जो आपका ये एक होम रो की बात करी थी और एक ये जो फ्रंट रो की बात करी थी। तो किस तरह से आप लोग यहाँ पर होम रो और फ्रंट रो को टाइप कर सकते हैं ना, इससे रिलेटेड हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करी थी कि किस तरह से आप लोगों को अपनी फिंगर्स को इन होम रो और फ्रंट रो पे सेट करना है। होम रो के लिए इस तरह से आप फिंगर सेट करेंगे फ्रंट, और ये इस तरह से ये वाले फिंगर्स, और ये वाला थंब स्पेस बार के लिए रहेगा, ये थंब आपका फ्री रहेगा, इसका कोई काम नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको अपर रो का शिफ्ट करना है तो ये ए से आप क्यू प्रेस करेंगे, इस एस से डब्ल्यू प्रेस करेंगे, और इस डी से ये ई प्रेस होगा, और इस फिंगर से आर, इस फिंगर से आपका ये यू होगा, इस फिंगर से आई होगा, इस फिंगर से ओ होगा, इस फिंगर से पी होगा। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी। आज हम लोग बात करेंगे आपका जो बॉटम रो है उसकी। बॉटम रो की एक बार प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो कुल मिला के आप सारे लेटर्स एक साथ टाइप कर सकते हैं। पिछली बार जो हम लोगों ने टास्क दिया था वो होम रो और आपका क्या कहते हैं फ्रंट अपर रो का था। आज का जो टारगेट हुआ वो बॉटम रो का होगा। तो बॉटम रो के लिए आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं कि जैसे फिंगर ऊपर जाएंगी वैसे ही नीचे आएंगे, लगभग वैसे ही रहेगा। थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज क्या ये है कि जब आप बॉटम रो में प्रैक्टिस करेंगे, बॉटम रो के लेटर्स टाइप करेंगे तो आप इस फिंगर का यूज नहीं करेंगे। बॉटम रो के लिए ये जो फिंगर आपका एस पर है, ये फिंगर आपका जेड पर आएगी। और ऐसा नहीं कि आप एक फिंगर ही लेके आएंगे, आप पूरे हाथ को नीचे लेके आएंगे, पूरे हाथ को नीचे लेके आएंगे, और इस वाली फिंगर से आप Z प्रेस करेंगे, इस वाली फिंगर से X प्रेस करेंगे, ये F वाली फिंगर से आप C प्रेस करेंगे। ठीक है, और इसी फिंगर से आप C और V दोनों प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ZXCV ये हमारे हो गए। इसी तरह से ये वाला जो फिंगर है इससे आप ये फुल स्टॉप प्रेस करेंगे, ये वाला जो फिंगर है इससे कॉमा प्रेस करेंगे, ये वाला जो फिंगर है इससे एम प्रेस करेंगे, और ये वाला जो फिंगर है इससे एन प्रेस करेंगे, और एक लेटर एक्सटेंशन में बी भी प्रेस करेंगे। तो यानी ये वाला जो फिंगर है इससे आप सी भी प्रेस कर रहे हैं और बी भी प्रेस कर रहे हैं, और इस फिंगर से आप एन भी प्रेस करेंगे और बी भी प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आपको अपने हैंड्स की मूवमेंट करानी है। देखिए, सुनने में तो आसान है, कुछ भी नहीं करना अगर सुनने की अगर बात करें, लेकिन जो मेन पर्पज आता है, मेन जो दिक्कत आती है वो आती है प्रैक्टिस में। तो आपको अपनी प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि बिना देखे आप अपनी फिंगर्स को महसूस कर पाए कि कौन सी फिंगर जेड पर जा रही है, कौन सी फिंगर एक्स पर जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको यही टास्क कंप्लीट करना है कि फिंगर्स को सेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले जेड की प्रैक्टिस करेंगे। जेड कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इस वाली फिंगर को नीचे लाके। इसी तरह से एक्स की प्रैक्टिस करेंगे, यानी एक एक वर्ड को फील करना है, एक एक वर्ड को इस तरह से फील करना है कि अगर आपसे कोई बोल दे वी प्रेस करो, तो आप सिंपली अपनी फिंगर्स को इजीली मूव करा के वी प्रेस कर पा रहे हो। तो सबसे पहले बैक रो में किसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक एक कीवर्ड की। जैसे आपने फ्रंट और होम रो में प्रैक्टिस किया एक एक कीवर्ड की, उसी तरह से सबसे पहले आप एक एक कीवर्ड की प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन। उसके बाद जब आपकी ये प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी, फिर आपको लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है रैंडम। ठीक है, रैंडम प्रैक्टिस हम लोग उसी तरह से करेंगे जैसे पहले करते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आज के लिए जो टास्क है उसको वो मैं मेंशन कर देता हूँ। उसके लिए आपको इस तरह के वर्ड्स टाइप करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैंड, स्मॉल, चेस्ट, वेरी, हैंड, पेन, टाइम, around, hangs, lazy, sun, net, upon, right, women, moral। ठीक है, इस तरह से, यानी अब जो आपके वर्ड्स रहेंगे वो मिक्स रहेंगे। आप कुछ भी रैंडम आप वर्ड बना के अब आप यहाँ पर इस तरह से प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, वर्ड्स में मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि लोगों को डाउट होता है कि सर क्या टाइप करें, है ना, तो वो आपको सोचने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े।
तो वो वर्ड आपको यहाँ से प्रैक्टिस करते रहने हैं। बाकी आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे आप सिंपल क्या करेंगे, ये सारी जो असाइनमेंट है आपको वहां से भी ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको वही जो बोला है, एक एक कीवर्ड की अलग से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको सिंपली ये वर्ड्स टाइप करने हैं, ठीक है। सर्टेन, कर्टेन, ज़ेब्रा, कटर, रिक्वायर्ड, रिक्वेस्ट, बिफोर, ठीक है। एक तो ये वर्ड्स हो गए, उसके अलावा एक आपको स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जो ये सेंटेंस है, इसमें आपके ए टू जेड सारे वर्ड्स कवर हैं। क्विक ब्राउन फॉक्स आपने बचपन में सुना भी होगा, जंप्स अपॉन राइट ओवर द लेजी डॉग। इसमें आपके सारे ए टू जेड वर्ड्स कवर है, तो इसको आपको सिंपली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए, तो इसका प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।